पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जी हां, पाकिस्तान के 8 शहरों पर भारत का अटैक। पहले भारत के 11 शहरों पर हमले हुए थे। पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल से यह हमला किया। भारत के एयर डिफेंस ने इन हमलों को नाकाम किया। तो पाकिस्तान के हमले का जवाब भारत ने दिया है, जो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान के 8 शहरों में भारत ने जवाबी हमला किया है। एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान के 8 शहरों पर भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर, जहां लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जवाबी हमला हुआ और सियालकोट, बहावलपुर, पेशावर में हमले को लेकर भी खबर है। आपको बता दें, पीओके के कोटली में भी भारत की कार्रवाई। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के सारे ड्रोन हमले नाकाम किए भारत ने। सिर्फ जम्मू में 50 पाकिस्तानी ड्रोन भारत ने मार गिराया। जी हां, 1-2 नहीं, 50 ड्रोन सिर्फ जम्मू में ही भारत ने मार गिराया। ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक भारत के ऊपर पाकिस्तान से था, जिसको भारत ने विफल कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराए 50 ड्रोन। ये जानकारी सामने आ रही है। L-70 गन और जू 23mm का भी इस्तेमाल किया गया इन ड्रोन्स को खत्म करने में। और जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई हैं। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा में मिसाइल गिरी हैं। अर्निया में भी पाक मिसाइल गिराई गई। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं और ये अलर्ट की आवाज भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही आपको बता दें, ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां जम्मू में पाकिस्तान की 8 मिसाइलें गिराई गई। सतवारी, सांबा, आरएसपुरा में मिसाइल गिरी हैं। अर्निया में भी पाक मिसाइल गिराई गई है। कई शहरों में एयर अलर्ट। तो देखिए, भारत ने जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। और यह पहले से ही तय था कि अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। कहां कहां भारत ने जवाबी हमले किए, जरा उस पर भी नजर डालते हैं। 8 शहर पाकिस्तान के दायल उठे। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोटली, इन शहरों पर भारत ने जवाबी हमला किया है। महराज हमारे साथ, महराज अहमद श्रीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। महराज, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि 50 ड्रोन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मार गिराया, जो स्वॉर्म अटैक था, इसको लेकर क्या जानकारी है? इन ड्रोन्स को लेकर स्पेशली क्या अभी तक जानकारी है? क्योंकि रात में तो ये हमले हुए और अंधेरे में भारत ने उसको खत्म किया, लेकिन आज सुबह हो गई है, तो निश्चित तौर से इन ड्रोन्स को लेकर और इनपुट्स आए होंगे। बिल्कुल रवि, बता दें, अभी जम्मू संभाग में जो है पूरा एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है और कोशिश की जा रही है जो ये डेब्रिस है इन ड्रोन्स का वो जमा किया जाए। और बता दें आपको कि ये ड्रोन जो थे स्वॉर्म ड्रोन्स था, यानी कहीं ना कहीं जो है स्वॉर्म ड्रोन्स जो है ये डिफेंस सिस्टम को बेदने की कोशिश में रहते हैं। और लेकिन जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम, जो जिसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड काउंटर ग्रिड जो है, जो कि SAM यानी जो अनमैन्ड सर्वेलेंस जो है, ये जो सब चीज़ें जो डिफेंस की है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल हुए, जिन्होंने 50 से अधिक ड्रोन जो है जम्मू संभाग, अर्निया, आरएसपुरा और जम्मू एयरपोर्ट के आसपास में जो है डिफ्यूज़ कर दिए। तो बता दें आपको कि ये एक बड़ी जो है कायराना हरकत थी पाकिस्तान की, जिसको विफल बनाया गया। वहीं पे जो है अगर हम कहें कि आज श्रीनगर में अगर हालात अभी भी सामान्य लग रहे हैं, लेकिन बता दें आपको जो पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती ज़िले और IB के आसपास में जो ज़िले हैं वो तनावपूर्ण अभी स्थिति में है, क्योंकि अभी भी जो है अगर हम कहें उड़ी में फिर से जो है शेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, जबकि पुंछ में भी जो है ऐसी ही रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना अभी तक दे रही है। तो बता दें, आज एहतियात के तौर पर श्रीनगर में जो है सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयरपोर्ट के आसपास लोग रह रहे हैं, उनसे एहतियात बरतने को भी कहा गया है। जी, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया और शहबाज शरीफ ने अब US से गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी की है बात। तो अब देखिए, जो होना था वो हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में गुहार लगा रहा है। डरा हुआ पाकिस्तान चाहता है कि भारत को कोई देश
समझाए कि अब हम नहीं लड़ सकते। देखिए, भारत को रोकने की गुहार लगाई जा रही कई देशों से। पाकिस्तान ने बात की है और ये कोशिश की है कि भारत के ये जो हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि सीधे युद्ध में टकराने की स्थिति में क्या पाकिस्तान का अंजाम हो सकता है वो पाकिस्तान और दुनिया देख रही है। एक और सबसे बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया। भारत के खिलाफ चीन के विमान के इस्तेमाल को लेकर खबर, और चीन की सहमति के बाद विमान का हुआ इस्तेमाल। तो फिलहाल भारत के खिलाफ चीन के विमान के इस्तेमाल को लेकर यह एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है रवि। और पाकिस्तान ने चीन के विमान का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, हालांकि किस तरीके से पाकिस्तान की इन हमलों के बाद पोल खुली है, कहना गलत नहीं होगा कि भारत के खिलाफ अब चीन के विमान का इस्तेमाल जो पाक ने किया है वो एक बार फिर से एक्सपोज जरूर हो रहा है रवि। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से भारत पर हमले की कोशिश की गई, भारत ने कैसे इस हमले को नाकाम किया। देखिए, श्रीनगर में हमले की कोशिश की गई, जम्मू कश्मीर में, वहीं जम्मू में भी अटैक करने की कोशिश की गई। यहां पर भी ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए ये हमले किए गए, ये प्रयास किया गया। वहीं आपको बता दें अवंतीपोरा, उसके अलावा उधमपुर में भी ये कोशिश हुई, पठानकोट में भी हमला करने की कोशिश पंजाब में की गई और अमृतसर को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया मिसाइलों और ड्रोन के जरिए। कपूरथला पंजाब में भी ये प्रयास पाकिस्तान का था। जालंधर को भी हिट करने की कोशिश जो कि पंजाब में है। लुधियाना पंजाब में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी। बठिंडा में भी खबर है, और आदमपुर पंजाब, जैसलमेर राजस्थान, फलौदी राजस्थान और उत्तरलाई राजस्थान, यहां भी कोशिश की गई। अब गुजरात में भुज में भी यह प्रयास किए गए, लेकिन आपको बता दें कि ये सारी कोशिशें बेदम और बेकार साबित हुई पाकिस्तान। हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमलों को अंजाम दिया, एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले सीधे श्रीनगर का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, इस वक्त के हालात और संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त कश्मीर के श्रीनगर शहर में है। ये वही शहर है जहां पर बीती रात ब्लैकआउट किया गया था। जम्मू और कश्मीर के तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें जम्मू के तमाम शहरों की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो कुपवाड़ा और उरी मेन उनके टारगेट पे थे। कुपवाड़ा में बीती रात जमकर शेलिंग हुई है और हर शेलिंग का भरपूर जवाब दिया गया है। वहीं उरी भी उनके निशाने पर था। श्रीनगर की संभावनाओं को देखते हुए पूरी रात यहां पर ब्लैकआउट रहा है। लगभग 3 बजे के बाद लोगों ने बत्तियां ऑन की हैं और अभी भी सड़कों पर सन्नाटा है। एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डल्ले के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह का साहस सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय सेना ने दिखाया, वो उस जज्बे को सलाम करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान जो भारतीय सीमाओं में घुसकर ड्रोन्स भेजकर फायरिंग और बमबार्डिंग करने की कोशिश कर रहा था, महज 1 घंटे के अंदर भाग खड़ा हुआ और भारतीय सेनाओं ने लाहौर, इस्लामाबाद तक घुसकर उनको जवाब दिया है। उसके बाद पाकिस्तान सख्ते में फिलहाल जम्मू और कश्मीर पूरा अलर्ट पर है और इस अलर्टनेस को देखते हुए आज भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए, खासकर उरी और कुपवाड़ा जैसे सेक्टर्स में। उसको नाकाम करने में भारत ने जो सफलता हासिल की है वो भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। त्रिपाठी सर, जो खबर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई कि शहबाज बात कर रहे हैं दुनिया भर के तमाम नेताओं से, एक नेचुरल चॉइस उनकी होती है कि अमेरिका से बात करो और कुछ प्रेशर बढ़ाओ, लेकिन अमेरिका से जो जवाब उनको मिल रहा है वो भी एक्सपेक्टेड था। मार्को रूबियो से वो बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास अब विकल्प क्या बचता है? अमेरिका तो लताड़ लगा रहा है पाकिस्तान को। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी, अभी पूरा विश्व देख रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल बेनकाब हो गया है, अमेरिका को भी कंफर्म हो गया है। और अमेरिका को तो कंफर्मेशन चाहिए नहीं, क्योंकि अमेरिका ने खुद बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था, तो उनको तो पता ही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद के सारे सबूत भारत ने दे दिए हैं और भारत ने मैक्सिमम देशों से। सर, एक चीज है कि दोनों देशों ने एक दूसरे को, मतलब अमेरिका पाकिस्तान ने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया। मतलब उन्होंने कहा ओसामा हमारे यहां नहीं है, अमेरिका ने घुस के उनके यहां मार दिया। उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने अमेरिका के लिए गंदा काम किया, अमेरिका के व्हाइट हाउस से सफाई पर सफाई आ रही है। मतलब टेररिज्म के इशू पे दोनों एक दूसरे को फंसाते और एक दूसरे को एक तरीके से मृत तक घोषित कर दिया गया था, बाद में वो जिंदा भी निकले थे। और त्रिपाठी सर, अब अगर
अमेरिका खुलकर यह बात कहता है कि आतंकियों का मददगार है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान वल्नरेबल है या आंसरेबल है इस सिचुएशन में? सवाल इसी को लेकर आगे आपसे करूंगी। इससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी और पाकिस्तान के पंजाब में बॉर्डर के इलाके भी खाली, और पंजाब के शकरगढ़ में ही सीमावर्ती इलाकों को खाली कराया गया है। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां भारत के जवाब से पाकिस्तान में अफरा तफरी और पाकिस्तान के पंजाब में ही बॉर्डर के इलाके खाली हो चुके हैं। हालांकि ये पंजाब प्रांत जिस तरीके से पूरी तरीके से यहां भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद, समीर मैं आपको बता दूं रवि, बड़ी खबरें आ रही हैं। फिलहाल पंजाब के शकरगढ़ में सीमावर्ती इलाके खाली हुए हैं। और देखिए, भारत के डिफेंस ने दिखाई है ताकत और पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को किया है नाकाम। S-400 और L-17 से पाक के हमले को भारत ने किया है नाकाम। अब भारत ने ये कैसे नाकाम किए हमले, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की और S-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी मार गिराया। हालांकि 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट को रवि ध्वस्त किया गया। बिल्कुल, S-400 की यूनिट सीमा पर एक्टिव हैं और एक यूनिट में 3 S-400 सिस्टम शामिल है। एक S-400 सिस्टम में 4 मिसाइल लॉन्चर होते हैं और S-400 का एक यूनिट 36 टारगेट गिराने में सक्षम होता है। S-400 की तैनाती 10 मिनट में संभव है और S-400 सिस्टम की एक्यूरेसी 100% है। और अनुराग जी, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो ही चुका है, क्योंकि जिस प्रिसीजन के साथ हमने फिलहाल हमलों को अंजाम दिया, उसको तो समझ ही नहीं पाया पाकिस्तान कि वहीं S-400 से जिस तरीके से एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है, तमाम हमलों को नाकाम कर दिया गया। ये एक और सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए शौक था। अनुराग जी। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ना केवल शौक था, ये बहुत बड़ा मुंह पे तमाचा है जो उन्होंने कोशिश करी है, बदतमीजी करी थी। और अब आगे आगे देखते जाइए, हमारी डिफेंस इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी उनकी ड्रोन्स और कोई भी मिसाइल हमारी तरफ तो आ ही नहीं सकती, लेकिन हमारे कोई भी ड्रोन्स और किसी भी तरह के हमले बेधड़क अंदर जाते जा रहे हैं। पिछली रात को आपने देखा, ऑलमोस्ट हर शहर पे हम लोग उनके अटैक करने में कामयाब रहे हैं। और आज सुबह से उनके जो इलाके में डर का माहौल है, वो ये इस तरह से नज़र आ रहा है कि जितनी भी जनता है वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खुले आम सड़क पर नारे लगाते हुए दिख रही है। बिल्कुल, और ये होना ही था। पाकिस्तान में जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में इस तरह की चीजें, ये पाकिस्तान का जो बिखराव है, अंदरूनी बिखराव, ये सड़कों पर ऐसे ही बिखरा हुआ हमें देखने को मिलेगा। और देखिए, भारत पाक तनाव पर बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। क्या कहा उन्होंने, ये देखिए। उम्मीद है तनाव परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा, जेडी वेंस का बयान। दोनों के मामले में दखल नहीं देगा अमेरिका, ये कहा जेडी वेंस ने। हम भारत पाक में तनाव कम करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। त्रिपाठी सर, इसी आधार पर मैंने ये सवाल किया था, पाकिस्तान आंसरेबल है या पूरी तरह वल्नरेबल हो चुका है? क्योंकि आतंक के मोर्चे पर घिरा पाकिस्तान, एक बड़ी खबर बता रही हूं, अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। कश्मीर में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, भारत पर हमले में संयम बरते पाकिस्तान, एशिया का माहौल खराब ना करे शहबाज, और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को घेरा, हम नागरिकों पर हमले के खिलाफ हैं। ये बात तो अब यूएन ने भी कह दी है। त्रिपाठी सर। बिल्कुल, देखिए, पहली बात यह है कि पूरी दुनिया, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया समझ गई है कि स्पॉन्सर जो है टेररिज्म का, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान ही है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है, एक स्टीफन कोहिन की बुक थी, आई थिंक 2000 के आसपास उन्होंने लिखी थी, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि आगे चल करके पाकिस्तान ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। और वही चीज़ आज हो रही है। आज पाकिस्तान खुद का दुश्मन बन गया है। उसकी सरकार, उसकी जो सेना है, वो खुद पाकिस्तान के आवाम, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की दुश्मन बन गई है। और इसी वजह से ये चीज़ उसके ऊपर हो रही है, क्योंकि अपने आप को उसने इस टेररिज्म के मामले में झोंक दिया है। और दुनिया अब जो पहले नहीं समझ रही थी, वो समझ गई है। दूसरी चीज़ जो अभी जेडी वहाँ से अमेरिका ने कहा है कि हम इसमें दखल नहीं देंगे, मुझे लगता है उनको पता है, उनको बता भी दिया गया है और पता भी है कि भारत पूरा सक्षम है ये अपने आप को संभालने के लिए, पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने में। और वो बड़ा साफ है पाकिस्तान के लिए कि अब अमेरिका उसकी मदद नहीं करेगा।
बिल्कुल अमेरिका मदद नहीं करेगा और अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं वो अमेरिका को एक तरीके से ग्लोबली कहीं ना कहीं मुश्किल में डालने वाले हैं ही। तो ऐसे में काफी सतर्कता अमेरिका की तरफ से भी। और देखिए भारत दौरे पर सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे। आदिल अल जुबैर दिल्ली में सऊदी के उप विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर ने बैठक की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी भारत दौरे पर हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण कह सकते हैं मोमेंट है जब सऊदी और ईरान दोनों के टॉप लीडर्स इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है, तब जबकि पाकिस्तान से एक सीधा कॉन्फ्रंटेशन भारत का चल रहा है। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे तो रवि पूरी दुनिया के सामने है ही, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ी बैठक हो रही है और भारत को जो समर्थन मिल रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन एक और सबसे बड़ी खबर है और ये खबर है कराची पहुंचा तुर्की का कार्गो विमान। वियतनाम से उड़ा था तुर्की का विमान की जानकारी को गोपनीय रखा गया और दोनों देशों की तरफ से ये सीक्रेसी मेंटेन क्यों की गई? सरदाना सर सवाल कैसे समझा जाए इस सिचुएशन में ये कि कराची पहुंचा है तुर्की का कार्गो विमान? सरदाना जी देखिए, इसमें मंशा तो शायद जरूर है इनकी आपस में कि हथियार दिए गए हैं और कुछ नहीं, और वो भी ड्रोन दिए गए होंगे पाकिस्तान को जिसको इसकी समय ज़रूरत है। इससे बट भारत को एक प्लेन भर के जो हथियार हैं या ड्रोन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया बहुत बड़ा देश है और एक छुटकी सी सपोर्ट मुझे नहीं लगता भारत को कोई फ़र्क करने वाली है। हमें इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए तुर्की की जो भूमिका है इस पूरे सिनेरियो में वो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगी। हालांकि अभी कई सारे सवाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़े रहना अपने आप में एक मैसेज है कि तुर्की क्या संदेश देना चाहता है, तब जबकि दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को का साथ छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान की इस टेरर पॉलिसी के साथ खड़े नहीं हैं। और देखिए इस बीच पूरी रात पाकिस्तान में हमले का डर बना रहा। ये जानकारी आपके सामने, पाकिस्तानी जहाज इस्लामाबाद में उड़ते रहे, पूरी रात पाकिस्तानी जहाज अलर्ट पर है। तो पाकिस्तान में भारत के हमले को लेकर कैसे हड़कंप है आप देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक बेचैनी ही बेचैनी। पूरी रात पाकिस्तान के जहाज गश्त लगाते रहे आसमान में, क्योंकि उनको पता था जिस तरह के हमले भारत ने किए हैं उनके अलग अलग शहरों में, कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है इस वक्त पाकिस्तान का। कैसे ये गश्त लगाया जा रहा था, जरा आवाज सुनिए पाकिस्तान की कि आसमान से ये आवाजें निकलकर सामने आई। विपिन चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विपिन, जिस तरीके से एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि भारत का आसमान सुरक्षित है, हमले किए गए, स्वॉर्म ड्रोन अटैक किए गए, सारे ड्रोन मार गिराए गए। जम्मू में अकेले 50 ड्रोन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए, लेकिन पाकिस्तान को अपनी आबो हवा सुरक्षित नहीं लग रही। वो डर नजर आ रहा है क्योंकि शहर दर शहर जहां जहां भारत ने जैसा टारगेट फिक्स किया उसे हिट किया। देखिए रवि, मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। जिस मकसद से, जिस उम्मीद से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतने प्रॉपरली एक्टिवेटेड थे कि एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया और हमारी सेनाओं ने, हमारे जवानों ने घुसकर आपके तमाम शहरों को जवाब दिया। और ये कहा, मैं आपको रोकना चाहती हूं, इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये बड़ी खबर है किस तरीके से अब ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो सामने आया और ये भारतीय सेना का वीडियो ऑपरेशन सिंदूर पर, आपको बता दें इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना का ये वीडियो, ये देखिए तस्वीर, ये देखिए वो वीडियो। तो एक के बाद एक भारतीय सेना वो सबूत दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने रख रही कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बहुत सारी तस्वीरें सामने आएंगी। त्रिपाठी सर, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार पहली बार मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया देख रही है कि कितना ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, कि भारत
झूठ नहीं बता रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा है, जो एक्चुअल हो रहा है वो चीज़ सामने दिखा रहा है और वही चीज़ भारत कह भी रहा है। देखिए रोज़ की ब्रीफिंग हो रही है, डेली ये बताया जा रहा है, आज भी अभी आपने दर्शकों को बताया कि 9 बजे ब्रीफिंग है। तो ये सर लेकिन ये जो वीडियो जरा इस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, ये क्या कोई चौकी आपको नजर आ रही है जिसको टारगेट किया गया, हिट किया गया? ये बिल्कुल बिल्कुल वही चीज दिखा रहा है कि ये जैसे पाकिस्तान ने कहा कि 5 हमने भारत के जेट्स को डाउन कर दिया, लेकिन उनके ही आपने देखा होगा उनके ही रिपोर्टर ने इनसे पूछा, शहबाज शरीफ से या उनके डिफेंस मिनिस्टर से, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में है, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पर हमारी सेना खुद दिखा रही है कि आप देखिए हमने कैसे जो है इनके एयरक्राफ्ट को डाउन किया, इनके ड्रोन्स को और इनके मिसाइल्स को कैसे हमने टारगेट किया, और ये सारी चीज़ें आपने भी लाइव दिखाया और जो हमारी सेना है वो भी दिखा रही है। तो हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है अलग से, ये बिल्कुल सामने है और पूरी दुनिया देख रही है। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, लेकिन शुक्ला जी ये जरा तस्वीरों को देखते हुए बताइए, क्योंकि ये साफ है कि किस तरीके से ड्रोन अटैक्स हुए और बहुत इफेक्टिवली जहां जहां पर मूवमेंट थी वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। ये एक और तस्वीर वही बयां कर रही है। अनुराग जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है हमारा। हाँ। आप देख सकते हैं कि हम ना केवल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका इमेज भी बना रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ और वीडियो भी बना रहे हैं। ओके। तो आज हम इस क्षेत्र में बैठे हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आप कहते हैं कि तुर्की से एक प्लेन आया है, तो आपको ये जानने की जरूरत होगी तुर्की से सामान मंगाने की क्यों जरूरत पड़ी, जब उनके साथ चाइना खड़ा है, उनकी 50% इन्वेंट्री चाइनीज़ है। लेकिन चाइनीज़ जो माल आपने देखा चले तो शाम तक, ना चले तो एक झटके में ख़त्म हो जाता है। उनके 3 प्लेन J-17 डाउन हो गए, उनके जितने भी ड्रोन्स आए वो सारे डाउन हो गए। तो उनके पास, पाकिस्तान के पास जो इन्वेंट्री है वो उनके आर्मी को ही उनके ऊपर भरोसा नहीं है। तभी आज देखने को मिल रहा है कि वो किसी दूसरी कंट्री की तरफ देख रहे हैं कि आप अपनी इन्वेंट्री हमारे पास भेजिए। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में है पाकिस्तान आर्मी, उनका मोराल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा मजबूत देश भारत खड़ा हुआ है, जो कि अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है, और ये बहुत सम्मान की बात है। बिल्कुल। और देखिए इस चीज को जिस प्रोफेशनल तरीके से दुनिया के सामने रखा गया, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि भारत की सेना किस तरह से ऑपरेशन करती है। और बार बार यह कहा गया भारत की तरफ से कि हमारा मकसद आतंकवाद का खात्मा है, न कि पाकिस्तान की सेना या लोगों के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया है, उसने भारत के खिलाफ एक तरीके से हमला करके ये जताने की कोशिश की है कि वो नहीं सुधरने वाला है और उसका इलाज बहुत जरूरी है, इस बार इलाज हो जाएगा। और देखिए LOC पर जारी फायरिंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। POK के कई टेरर कैंप ध्वस्त हुए हैं, पाकिस्तानी सेना आतंकियों को शिफ्ट कर रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और LOC पर भारत पाकिस्तान में भीषण गोलीबारी को लेकर खबर, जहां राजौरी में दोनों ओर से तोप से गोलीबारी हुई है। और आपको बता दें बॉर्डर के इलाके POK में खाली हुए हैं। तो राजौरी में दोनों ओर से तोप से गोलीबारी और बॉर्डर के इलाके POK में खाली। वहीं सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। BSF ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ की ये कोशिश जो नाकाम हुई है, रात 11 बजे की गई थी घुसपैठ की कोशिश। और LOC पर दोनों देशों में भारी गोलीबारी, जहां राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई है। और पाकिस्तान ने POK के टेरर कैंप शिफ्ट किए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। LOC पर कई जगह घुसपैठ की कोशिश, और LOC पर घुसपैठ की कोशिश, जहां आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि राजौरी और पुंछ में सबसे ज्यादा गोलाबारी हुई है। और देखिए पुंछ के हाजरा में भारी नुकसान हुआ है, खबर सामने आ रही, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया। और पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय की मौत। एक और बड़ी खबर, जहां उरी में एक महिला की गोलीबारी में मौत हुई है। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है, कई घायलों को बारामूला अस्पताल भेजा गया। महराज अहमद हमारे सहयोगी लगातार हालात के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल क्या खबर इस बारे में, एक भारतीय की मौत की भी खबर आई महराज?
बिल्कुल सुरभि, बता दें ये जो है कल शाम की घटना है जब सीज फायर वायलेशन बड़े पैमाने पे उड़ी सेक्टर में देखा गया। जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, उन्होंने जो है बड़े मोर्टार्स का यूज़ किया और हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए इन रिहायशी इलाकों पर कह सकते हैं कि मोहरा नामी एक जगह है जहाँ पे जो है शेलिंग के बीच में जो है करीब 10 लोग घायल हुए, जबकि एक महिला की इसमें मौत भी हुई है। 10 लोगों को जो है तुरंत ही चिकित्सा केंद्र पहुँचाया गया था और उसके बाद कुछ की हालत को देखते हुए जो है बारामूला हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन बता दें आपको कि तनावपूर्वक हालत बने हुए हैं और अभी भी जो है सीज फायर वायलेशन वहां पे देखा जा रहा है उड़ी सेक्टर में। और अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी ऐसे ही हालात जो है वो बने हुए हैं। बता दें आपको कि कल जब भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एंड जो मिसाइल सिस्टम है अपना, जब उन्होंने ड्रोन अटैक को विफल बना दिया, उसके बाद से लगातार जो है पूरी रात। ठीक है मेराज आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, बीती रात के हमलों पर सेना का पहला बयान आ गया है। जी हां, पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए हैं, ये भारतीय सेना ने ऑफिशियली बयान जारी करके कहा है। पश्चिमी सीमा पर पाक ने कोशिश की, एयर डिफेंस ने हमले नाकाम किए। भारतीय सेना का पहला बयान है पाकिस्तान की इन कोशिशों को लेकर। सेना ने ड्रोन गिराने का वीडियो भी जारी किया है। तो सेना की तरफ से यह पहला रिएक्शन, पहला बयान सामने आया और यह बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई ड्रोन हमलों की, जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है नाकाम। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के सीमाई राज्यों में प्रयास किया जा रहा है, जिसको सेना ने विफल किया है। और अब देखिए, सेना की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। रवि, बयान के साथ साथ वो तस्वीर भी एक बार इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखा देते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो जारी हुआ है उसमें साफ है कि कैसे बीती रात इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। और पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम करने की बात जो भारतीय सेना कह रही है, उसके साथ ये तस्वीर रवि बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, आपको टारगेट नजर आ रहा होगा इस तस्वीर में और कैसे उसको हिट किया गया है और एक धमाके के साथ वो टारगेट खत्म हो जाए। तो भारत की जवाबी कार्रवाई भी चल रही है। ड्रोन से जो अटैक किए गए उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यानी एक तरफ डिफेंस और दूसरी तरफ प्रॉपर अटैक, इफेक्टिव अटैक भी पाकिस्तान पर किया गया। सर, एक रिस्पांस अगर आप प्लीज इंफॉर्मेशन वॉल पर आए और इन तस्वीरों को जरा बताएं, क्योंकि ये भारतीय सेना का कल रात हुए ऑपरेशन के बाद बयान के साथ साथ तस्वीर और वीडियो भी अब सामने आ चुका है। बिल्कुल सभी, देखिए यही बात हम कर रहे थे कि डे 1 से भारतीय सेना ये कह रही है, कह नहीं रही है, कर रही है, वो दिखा रही है कि हमने ये किया है, कि हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं जैसे पाकिस्तान बोलता रहा है कि हमने अभी बात की कि उन्हें हमने 5 प्लेन डाउन कर दिए या उन्होंने हमारी सिस्टम को, एडी सिस्टम्स को नष्ट किया, जिसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। और ये जो है सामने दिखा रहे हैं कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं, कि इनके सिस्टम्स को हम डाउन कर रहे हैं। और कौन सिस्टम्स हैं ये? इन्होंने जो चीन से लिए हुए थे। और मैं ये भी बता दूं कि 2020 से 2024 तक। सर, सॉरी टू बट इन, रविन, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी हियर, क्योंकि मैं ये तस्वीरों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। इनको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, क्या ये कोई मूवमेंट है? बिल्कुल ये ड्रोन है, बिल्कुल ये ड्रोन है जो आ रहा है। हाँ। और जिसको देखिए कितनी स्पीड से आ रहा है, इसमें नॉर्मल नहीं है, इतनी स्पीड से आ रहा है। और इसके हमारे जो सिस्टम्स हैं, और बेसिकली हमने L-70 और जूस जो 36 की हम बात कर रहे थे, आपने पहले हमने दर्शकों को दिखाया था, उन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके इनको डाउन किया है। और इसी वजह से आज हमारे जिन शहरों पर इन्होंने किया है, हमारे नागरिक वहां सेफ हैं, कि कोई डैमेज की, कोई नुकसान की बात अभी तक नहीं आई। बिल्कुल, तस्वीर के साथ साथ बड़ी खबर, और यही बीती रात के हमलों के बाद सेना का रवि पहला बयान। बिल्कुल, और देखिए, जैसा कि त्रिपाठी सर कह रहे थे, कम से कम भारत इतने प्रोफेशनल तरीके से हर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है कि दुनिया में कहीं कोई सबूत मांगेगा तो भारत उसे प्रमाण के साथ कहेगा कि हां, हमने इसे किया है और सक्सेसफुली किया है। पाकिस्तान के मंत्री तो कहते हैं सोशल मीडिया पर जाइए, वही वीडियो देखिए, वही सबूत है। तो ये अंतर जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा अंतर भारत की शक्ति और पाकिस्तान की शक्ति में भी है। और देखिए, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू जा रहे, एक और जानकारी सामने आ रही है। आज उरी जा सकते हैं JNK के LG मनोज सिन्हा, और LG के साथ JNK के DGP भी जा सकते हैं। तो आज विजिट हो सकता है उमर अब्दुल्ला का और LG मनोज सिन्हा का, और साथ ही DGP भी उनके साथ जा सकते हैं।
और अमृतसर में एयर अटैक अलर्ट जारी हुआ है। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमृतसर में लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं और एयर अलर्ट के बाद एक्शन में है प्रशासन। यही वजह है कि लगातार हालात को मॉनिटर करते हुए बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अमृतसर में अलर्ट है और उसी अलर्ट को, एयर अटैक अलर्ट को जारी करते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं और लगातार रवि यहां अमृतसर में सायरन भी बजाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक कई खबरें सामने आ रही हैं और एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए बड़ी खबर है इस वक्त की। यूएस नागरिकों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है, ये जानकारी सामने आ रही है और क्या कहा गया है इस निर्देश में वो भी हम आपको बताएंगे। अमेरिकी दूतावास की ये एडवाइजरी है, भारत पाक बॉर्डर पर न जाने की सलाह दी गई है अमेरिकी नागरिकों को। तो ये तनाव जो है उसको लेकर, पहले जो लोग लाहौर में थे अमेरिकन सिटीजन, उसको लेकर कहा गया कि जल्दी से लाहौर को वो छोड़ें। अब देखिए जो भी अमेरिकन हैं इस वक्त, उनको कहा गया है कि वो बॉर्डर एरियाज पर न जाए। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान ने आज सुबह भी हमले की कोशिश की है और सुबह 4 बजे का वक्त जब नया ड्रोन अटैक हुआ है, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर। और भारतीय सेना ने सारे हमलों को नाकाम कर दिया। इस वक्त आपको बता दें, आज सुबह हमले की ये जो कोशिश हुई है, 4 बजे का ये वक्त। महराज हमारे सहयोगी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। महराज, क्या खबर? नया ड्रोन अटैक सुबह 4 बजे जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। बिल्कुल, सुरभि बता दें कि 2 वेव्स जो थी ड्रोन्स की देखी गई थी। पहला जो था, जिसमें विशेषकर हम कहें जम्मू से स्टार्ट करके हुए फिर पठानकोट, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरी जो वेव थी वो सुबह 4 बजे जो है शुरू की गई थी। लेकिन बता दें आपको कि हमें S-400 मिसाइल जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है अपना, वो उसने जो है इस वेव को भी विफल कर दिया है। कहीं ना कहीं जो है इससे साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके की तैयारी पहले से ही जो है भारत की तरफ से की गई है। और बता दें आपको कि उसके बाद से ही लगातार जो है नियंत्रण रेखा पर जो है गोलीबारी हो रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या बोफोर्स का भी इस्तेमाल हुआ है, दोनों तरफ से टैंक का यूज़ हुआ है कि नहीं। लेकिन बता दें, इस युद्ध विराम उल्लंघन के बीच में जो है घुसपैठ की भी कोशिश सांबा से हुई है, जिसको विफल बनाया गया है। जी सुरभि। बिल्कुल, अपने आप में देखिए ये भारत की एक और उपलब्धि, और दुनिया देख रही है कि भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इस तरह के स्वॉर्म ड्रोन अटैक को कैसे नाकाम किया है। अनुराग सर, अक्सर हमने देखा, मतलब रूस यूक्रेन के रेफरेंस में हम बात करें या फिर ईरान और इजराइल के रेफरेंस में बात करें, जब भी स्वॉर्म अटैक होते हैं, ड्रोन हो, मिसाइल हो, कोशिश ये रहती है कि डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं भेद दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने यही कोशिश शायद की थी कि किसी तरीके से एक मेजर अटैक किया जाए और इतने बल्क में किया जाए कि कुछ ड्रोन तो जाकर गिरे ही भारत की सीमा में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की एक सोच है वो एक अनप्रोफेशनल आर्मी वाली सोच निकलती चली आ रही है। जैसे आप समझते हैं कि उनकी टारगेट ये रहता है कि मैं इतने सारे ड्रोन भेजूंगा कि उसको काउंटर करने के लिए इंडिया अपनी सारी ताकत लगा देगा, सारे बड़े बड़े मिसाइल छोड़ देगा। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 15 से 50 ड्रोन को एक साथ डाउन कर सकती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा, एक होता है सॉफ्ट किल, एक होता है हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि हम उसके जितने भी कनेक्शन होते हैं उसको जाम कर देते हैं। जब स्वॉर्म चलता है तो उसमें एक मास्टर ड्रोन होता है और बाकी सारे ड्रोन उसको फॉलो करते हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि मास्टर ड्रोन के सिग्नल्स को जाम करते ही बाकी सारे ड्रोन अपने आप ही गिर जाते हैं ज़मीन पे। ये सारे ऑटोनोमस नहीं होते हैं, इनको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये पाकिस्तान को नहीं समझ में आया कि हमारी टेक्नोलॉजी उनके 10 गुना आगे चल रही है। और ये डेमोन्स्ट्रेट यस्टरडे हुआ कि जब हमने कोई बड़ा मिसाइल ना मारते हुए, कोई बड़ा हथियार ना यूज़ करते हुए इनके 10 से 15 से 50 ड्रोन एक साथ डाउन कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है, जहां भारत में 8000 एक्स अकाउंट बंद। भारत सरकार के कहने पर डिजिटल स्ट्राइक, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट पर कार्रवाई। तो हर स्तर पर लगातार रवि भारत झटके दे रहा है और यही वजह है कि भारत सरकार के कहने पर ही डिजिटल स्ट्राइक हुई है, जहां प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स पर बिल्कुल ये कार्रवाई। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको काउंटर करना बेहद जरूरी है। प्रोपेगेंडा वॉर को काउंटर करना बहुत जरूरी है। और देखिए, जम्मू के राजौरी में भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। जो शेलिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से की गई, आम लोगों को बनाया गया यहां पर निशाना, लोगों के घरों और
कारों को बनाया गया निशाना। तो आप देखिए, ये कैरेक्टर है पाकिस्तान का। मतलब वो पाकिस्तान जो दुनिया भर में कश्मीर के लोगों और कश्मीरियत की बात करता है, और जब उसे ये सब करना होता तो वो कुछ नहीं देखता। आम कश्मीरियों को निशाना बनाने में, बच्चों को, महिलाओं को, उनके घरों को, उसको देर नहीं लगती। कोई रहम नहीं, कहीं कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई मानवता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े। विपिन, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। मतलब जंग लड़नी भी है तो आम लोगों को ही मारना। मतलब हमने देखा कि पहलगाम में जो किया, मासूम लोग, निहत्थे लोग, और अब जो किया जा रहा है, सेना से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते तो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, वो भी कश्मीरी। देखिए रवि, ये बेसिक डिफरेंस है इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में। देखिए, हमारे जमीन पर आतंकी हमला होता है, हमारी सेनाएं यहां से जवाब देने के लिए तैयार होती है और आपके उन ठिकानों पर टारगेट करती है जो आतंकियों का अड्डा होता है। ना तो सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया जाता है और ना ही आपके आर्मी सेंटर्स, यानी जो आपकी सेना है, उसको टच भी नहीं किया जाता है। ये होती है प्रोफेशनल आर्मी। बदले में आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? अपनी खींच मिटा रहे हैं। अपने देश में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मासूम लोगों को, यानी सिविलियंस के इलाके को, गांव को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को निशाना बना रहे हैं, और सिर्फ ये बताने के लिए, नंबर्स दिखाने के लिए, देखो हमारे यहाँ 50 मारे थे, हमने भी उनको 10 मार दिए। ये दोनों में डिफरेंस है। और उसी मकसद से कल जम्मू हो गया, सांबा हो गया, राजौरी हो गया, कठुआ हो गया, पठानकोट हो गया, इन तमाम इलाकों में इसी मकसद से हमला किया गया। और मोटिव इंटेंशन यह था कि हम सेना का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, दोबारा भारत में दाखिल नहीं हो सकते, तो हम आपके सिविलियंस को मारेंगे ताकि आप पर प्रेशर बनाया जा सके। ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि जिस तरह की एक्टिवनेस भारतीय सेना ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। एक भी हमले को कामयाब नहीं होने दिया गया, कोई इंजरी नहीं हुई, हर हमले को आसमान में ही नाकामयाब किया गया है। और आपने एक्टिवनेस की बात की, अलर्ट को देखते हुए भी मैं एक बड़ी खबर बताना चाहती हूं, क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में आज स्कूल बंद है और पंजाब में 3 और कश्मीर में 1 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो बढ़ते तनाव के बीच बड़े फैसले, जहां पंजाब और जम्मू कश्मीर में आज स्कूल बंद और पंजाब में 3 दिन के लिए, जबकि कश्मीर में 1 दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला। बिल्कुल सुरभि, और इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश वो सिविलियन को टारगेट करने में हिचकता नहीं है। उसके लिए क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या आम लोग, तो ये पाकिस्तान का कैरेक्टर है जिसको हमें समझना है और ये सावधानी रखनी है। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी, इंडिया गेट, कुतुब मीनार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किला, ताजमहल की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो ये देखिए, तब जब लोगों को यहां से जाने के लिए कहा जा रहा था, इसकी सिक्योरिटी आसपास की बढ़ाई जा रही थी। इंडिया गेट हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक और बड़ी खबर है, और ये चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आज चांदीपुर में डीआरडीओ ने आपात बैठक बुलाई है और चांदीपुर में ही मिसाइल परीक्षण केंद्र है। फिलहाल आज होने वाली बैठक से पहले एक और बड़ा फैसला, जहां चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण। और देखिए, इस बीच एक और खबर हम आपको देने जा रहे हैं। चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है। जी हां, रियासी के सलाल डैम से ये पानी छोड़ा गया। सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब चिनाब का पानी छोड़ा गया। सलाल डैम के 3 गेट जिनको ओपन किया गया है। और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर जनता, इमरान खान के समर्थक अब सड़क पर उतर आए हैं और इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। बढ़ते तनाव के बीच, बिगड़ते हालात के बीच पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर जनता, इमरान खान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। और खबर बलूचिस्तान से, जहां पर 2 पाकिस्तानी अफसरों की हत्या बलोच ने कर दी है, ऐसा दावा किया गया है। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में यह हत्या की है। बलोच लड़ाकों ने पाक अफसरों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दिया। लगातार पाकिस्तानी सेना पर BLA का हमला, प्रहार जारी है। तो पाकिस्तान का घेराव कैसे हो रहा है, खबर समझिए। BLA ने पाकिस्तान के कई झंडे अब हटा दिए हैं। गैस पाइपलाइन सप्लाई को भी बंद कर दिया है। यहां तक कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले को लेकर भी रवि खबर।
और देखिए पाकिस्तानी सेना चौकियां छोड़कर भागती नजर आई। बलूचिस्तान की 14 चौकियों पर कब्जे का दावा है बीएलए का और बलोच लड़ाकों ने 2 पाक अफसरों की हत्या कर दी है अपनी इस कार्रवाई में। बलूचिस्तान के चगाई इलाके में यह हत्या की गई है। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से आईडी ब्लास्ट के जरिए भी पाकिस्तानी रेंजर्स की हत्या की बलोच आर्मी ने। यह लगातार सिलसिला एक ऐसा फ्रंट है जहां पर चल रहा है और अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द अपना हर तरीके का कनेक्शन तोड़कर एक आजाद मुल्क बना लेंगे।